very interesting thing, relation between linear velocity, that is v, and angular velocity, that is omega. आप ये देखिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है कोई भी मूव कर रहा है सर्कल में, और ये आपका सेंटर हो गया. दिस इज से वेक्टर आर, पी पॉइंट है, ओ सेंटर है, ऑब्जेक्ट क्यू पॉइंट पे पहुंच गया. दिस इज अनदर वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर. अब ये प्लस डेल्टा आर और आप पी टू क्यू गए हैं, दिस इज व्हाट डेल्टा आर. आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि ट्रायंगल आ लगाएंगे, दिस प्लस दिस, एक ही डायरेक्शन में है ये दोनों, एक सेंस में है, डायरेक्शन एक नहीं, मतलब एक सेंस में रोटेट कर रहे हैं, लाइक दिस एंटी क्लॉक, और ये क्लॉक हो गया. तो दिस इज ट्रायंगल यू आर यूजिंग हेयर. हालांकि मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन इस डेल्टा आर के कारण चेंज है. लेट मी टेल यू. एंड हियर you talk about O is center, R is radius, and V is velocity, linear velocity, omega is angular velocity, R is radius, and delta t is the time कि P to Q ये इस डेल्टा टी टाइम में ये रीच कर गया. तो पहले आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. फार्मूला है आपके पास, ऑब्जेक्ट चलेगा यहाँ पे यूं सर्कुलर मोशन में, तो जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप, तो इट विल टेल यू लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी पी पॉइंट पे, और क्यू पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी. ये क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों मोशन दोनों ही वेलोसिटी रखेगा. तो लीनियर वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग है. आप यहाँ पे देखोगे तो टेंजेंट ड्रा करो, दिस इज द डायरेक्शन, अगर ये यूं घूम रहा है, यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल डिफरेंट, ये जो पॉइंट्स होंगे उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी. लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अगर ये यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अलोंग थंब डायरेक्शन, और थंब आपकी तरफ है या अपवर्ड कह सकते हो. तो ओमेगा अगर ये यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, तो ओमेगा यहाँ पे है अपवर्ड, अपवर्ड अप, ऊपर की तरफ यूं. लेकिन जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग है. तो रिलेशन फाइंड आउट करना है v और ओमेगा में. तो दिस इज v वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. दिस इज इक्वेशन 1. और दिस फर्दर implies you can write here delta L is equal to this V into delta T. This is equation 1. Now angular velocity is given by, you know all the definition of angular displacement, delta theta by delta t. This implies delta theta omega into delta t. This is your second equation. By definition, you can write angle ये हुआ डेल्टा थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर्क बाय रेडियस. इस आर्क को डेल्टा आर कहोगे, यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को, ये जो आर्क की लेंथ है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा आर नहीं, डेल्टा एल. तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल आर्क बाय रेडियस. And you will put the value of delta L here and value of delta theta here in equation 3. Put values of equation 1 and equation 2
इन इक्वेशन 3। डेल्टा थीटा आप रखेंगे ओमेगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा थीटा की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ रखें v इंटू डेल्टा टी बाय ये आर आ गया, ये कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज v इधर ही रखें आर ओमेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। एंड वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आई कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म v vector velocity vector is equal to omega cross r. You will study in vector cross product of vector, cross product of vector। आप देखिए ये वेक्टर r की डायरेक्शन होगी और यहाँ पे ये अपवर्ड है, लाइक दिस पेन, ये अपवर्ड हो गया, ये वेक्टर r और ये वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस। This is velocity vector, this is radius vector like this। ये आपका रेडियस वेक्टर वो डार्क शो कर रहे हैं और मेरा पेन ये हुआ, तो ओमेगा और ये आर, ओमेगा क्रॉस आर अगर आप घूमेंगे ये मैं अपने ओमेगा से, ये ओमेगा से आर की तरफ आना है, ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा वेक्टर को नीचे लाओ यूँ, जैसे मेरी फिंगर्स यूँ रोटेट करके आएंगे तो थंब इस पॉइंट पे थंब कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी आपकी v की होगी। तो ये जो ओमेगा है और ये जो आर है ये प्लेन बन गया लाइक दिस, ये मेरा हाथ जैसे इस लाइक दिस, दिस इज द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी वेक्टर होता है। जो ओमेगा और आर जिस प्लेन में लाई करते हैं, ये ओमेगा और आर इस प्लेन में लाई करेंगे और वेलोसिटी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये आपको शो हो रहा है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द प्लेन, इस प्लेन में आपका ओमेगा और आर लाई कर रहे हैं और ये वेलोसिटी वेक्टर है। नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन, angular acceleration, this is given by alpha। You know acceleration is equal to change in velocity by time। Similarly here angular acceleration change in angular velocity d omega by dt like this, this is angular acceleration। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन के कोई डायमेंशन नहीं होते, m0 l0 t0, और सेकेंड नीचे है तो इसके क्या हो जाएंगे t2, तो इसके डायमेंशन लिखोगे तो m0 l0 t ऊपर जाके -2 लाइक दिस, दीज आर द डायमेंशन ऑफ अल्फा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, v equal to r omega, and here I am taking differentiation dy dt of v equal to r is constant d omega by dt, r constant हो गया, तो dv by dt क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन a r और ओमेगा, दिस इज अल्फा, very important relation। If you compare these two, this and this, you know v equal to omega cross r। Similarly ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, and here omega cross r, and here you have r cross alpha। This is what I want to say you। Now uniform circular motion,
uniform circular motion. We will study this thing. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, एंगल कह लें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करिए यहाँ ये 5 डिग्री चला 1 सेकंड में, और यहाँ भी ये 5 डिग्री चला 1 सेकंड में, यहाँ भी ये 5 डिग्री चला 1 सेकंड में। तो इन एवरी 1 सेकंड 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपका फैन जब आप ऑपरेट करते हो, फैन, आपके पास फैन है, ये फैन ऑपरेट होता है ऑन और ऑफ सिचुएशन। ऑन और ऑफ सिचुएशन छोड़ दें, ऑन और ऑफ सिचुएशन में फैन का जो मूवमेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ऑन में स्लो इंक्रीज होता है और ऑफ में स्लो डिक्रीज होता है, उसकी स्पीड, मोशन उसका। और इन बिटवीन देम, इन बिटवीन ऑन एंड ऑफ, बीच में है अगर, तो उसका मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। फैन को ऑन करते हैं तो धीरे धीरे वो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्पीड बढ़ रही है। ऑफ करते हो तो भी उसकी स्पीड घट रही है, नॉन यूनिफॉर्म हुआ उसका मोशन। लेकिन अगर वो बीच में कहीं है, चल रहा है बीच में, काफ़ी देर होगी चलते, तो वो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। तो दिस आई वांट टू से। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मीन्स टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन में यहाँ से आप चले और यहीं पे ही आप पहुँच गए, तो जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और आप इसको सेकंड में मेजर करते हो। नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया 1 2, 1 सेकंड में कितने रोटेशन वो पूरे कर लेगा, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज गिवन बाय न्यू। नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। ऊपर तो नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, नीचे सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स। तो 1 सेकंड में कितने रोटेशन होंगे? लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। टी सेकंड में 1 रोटेशन हुआ, और 1 सेकंड में कितने रोटेशन हुए? 1/t। और 1 सेकंड में रोटेशंस को क्या बोलते हैं? न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। टी सेकंड में रोटेशन 1 होता है, 1 सेकंड में क्या हो गया? 1/t, और 1/t को न्यू बोलते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में जितने रोटेशन होंगे 1/t होंगे, और 1/t को दिस इज कॉल्ड न्यू। वेरी इंटरेस्टिंग। और न्यू की यूनिट सेकंड इनवर्स भी है, और हार्ट्स भी बोलते हैं इसको, HZ। और नेम ऑफ साइंटिस्ट HERTZ, हार्ट्स। दिस आई वांट टू से। एंड अगर एक छोटा सा रिलेशन और करते हैं, मान लो एक सर्कल कंप्लीट करते हो आप, ओमेगा क्या होता है? एंगल बाय टाइम। एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, ये एंगल कितना हुआ? 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, पूरा 360 360 डिग्री बाय टी, क्योंकि एक टाइम, एक में पूरा लग टी टाइम में कंप्लीट हो गया। और 1/t को क्या लिख सकते हो? 2 पाई इंटू 1/t, और 1/t न्यू होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई 1/t इज वट? दिस इज न्यू, तो यू कैन राइट 2 पाई इंटू न्यू। दिस इज वट आई वांट टू से। हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
आपने यहाँ दो एक्सेलरेशन पढ़ ली, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी तो सेंस ऑफ रोटेशन पे, एक ही सेंस है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं करती, लेकिन लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, तो आपका ये जो एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये 0 होगा। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी तो इसलिए वहाँ पे एक एक्सेलरेशन और होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।